हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में और जानेंगे कि किस तरीके से एआईबी एग्ज़ाम के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा, क्या ट्रिक है, किस तरीके से आप आसानी से प्रश्नों को ढूंढ सकते हैं। तो इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चूँकि आप जानते हैं एआईबी 18 का सिलेबस आप सबके पास है, कुल 19 टॉपिक हैं और हर एक टॉपिक का जो है आपके पास बेयर एक्ट होना अनिवार्य है, क्योंकि बेयर एक्ट से ही आपको जो है प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं और अपने प्रश्न को सही करने हैं। तो बेयर एक्ट होना ज़रूरी है। 19 टॉपिक है और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास सिलेबस है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है वो बेयर एक्ट आपके पास तो कंपलसरी होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और फैमिली लॉ हो गया, जैसे कि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एडवोकेट एक्ट हो गया, पीआईएल हो गया। तो ये सारी चीज़ें, इनकी जो बेयर एक्ट है आपके पास तो होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपके पास इतना ही बेयर एक्ट रहे और आप प्रश्नों को ढूंढने का तरीका जानते हैं तो आप जो है एआईबी परीक्षा जो है बिल्कुल आसानी से पास हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अप्लीकांट हैं जो एआईबी के नाम पर ही डर जाते हैं कि वो एआईबी एग्ज़ाम कैसे पास करेंगे। तो देखिए, अगर आप प्रश्नों को ढूंढने का तरीका जान गए, समझ गए, तो आप जो है परीक्षा पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और बिल्कुल आप लोग परेशान ना होइए, घबराइए नहीं, बिल्कुल आसान परीक्षा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको सिर्फ अपने बेयर एक्ट से प्रश्नों के जवाब देने होते हैं और वो सब आसानी से हो जाता है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और जब आपके सामने पेपर होगा और जब आप अपने प्रश्नों को उसका उत्तर ढूंढेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आप जो है कितनी आसानी से जो है उसका उत्तर ढूंढ ले रहे हैं। तो बिल्कुल परेशान ना होइए, बहुत ही आसान पेपर होता है। बस आपको तरीका आना चाहिए कि कैसे प्रश्नों को ढूंढना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, कुछ प्रश्न हमने लिए हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको बताएंगे कि कैसे आपको प्रश्नों के उत्तर को ढूंढना है। इसके अलावा आप लोग जो है लैंडमार्क जो कुछ जजमेंट है उसको आप लोग बिल्कुल तैयार रखिए, क्योंकि जो जजमेंट वाला सेक्शन होता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है ढूंढने में, क्योंकि आपको जो है ज़्यादातर जो जजमेंट होते हैं वो आपको बेयर एक्ट में मिलेंगे नहीं। तो इसलिए एक लिस्ट बना लीजिए, जो महत्वपूर्ण जो जजमेंट पूछे गए हैं अब तक जो है एआईबी एग्ज़ाम में, उनको एक पेपर पे जो है उनको नोट कर लीजिए, नोट्स उनका बना लीजिए, उनको नोट करके और फिर अब जो है उसको आप एग्ज़ाम हॉल में ले भी जा सकते हैं। तो जो जजमेंट वाला जो जो हिस्टोरिकल जजमेंट होते हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट होते हैं, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें दिक्कत थोड़ी बहुत होती है। बाकी के प्रश्न जो है बिल्कुल आसान होते हैं, बस आपको तरीका आना चाहिए कि कैसे उसका उत्तर देना है। तो चलिए हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके माध्यम से हम जान लेते हैं कि कैसे आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, देख लीजिए। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान यानी प्राइवेट सेल्फ डिफेंस के अधिकार का प्रावधान आईपीसी की किस सेक्शन के बीच दिया गया है, यानी किन किन सेक्शन के बीच दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन दिया हुआ है 74 से 84, 96 से 106 और 107 से 120, 141 से 160। ये सेक्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान किन सेक्शन में आता है। तो अब आपको जो है आईपीसी खोल लेनी है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भारतीय दंड संहिता, इसका मतलब आप समझ गए होंगे इंडियन पिनल कोड। तो अब आपको जो है आईपीसी की बेयर एक्ट खोलनी है और सबसे पहले आपको जो है उसका इंडेक्स खोल लेना है। तो इंडेक्स जैसे ही खोलेंगे उसके बाद से इंडेक्स में आप जो सेक्शन 74 है उसको देखिए, उसको पढ़िए, वहाँ पे लिखा क्या है, फिर आगे बढ़िए, फिर बी वाले ऑप्शन पे आइए, फिर उसके ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, 96 जो सेक्शन है उसके आगे क्या लिखा हुआ है उसके डेफिनेशन में। सी वाला ऑप्शन देखिए, फिर सेक्शन 107 खोलिए
और उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। फिर डी वाला ऑप्शन देखिए, सेक्शन 141 खोलिए और फिर देखिए उसमें लिखा क्या है। तो जब आप जो है ऐसे ढूंढेंगे, जैसे आईपीसी का सेक्शन 74 खोला, फिर आपको पता लग जाएगा कि 74 में क्या लिखा हुआ है। फिर आपको आगे बढ़ जाना है। अगर यहाँ पे आंसर आपका नहीं मिला, फिर आप आएंगे 96 में। तो 96 में जैसे आएंगे तो वहाँ पे प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में जानकारी दी गई है। तो आपको यहीं पर रुक जाना है और इसको सही कर देना है। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों के उत्तर को ढूंढना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार और मैं समझा दूं, प्रश्न आपको दे दिया है, आपके पास 4 ऑप्शन भी दिया रहता है। तो आप जो है चारों ऑप्शन को देखिए। चारों ऑप्शन में जो आपका प्रश्न पूछा गया है, अगर वो आ जाता है किसी ऑप्शन में, तो समझिए कि वो ऑप्शन सही होगा। यानी यहाँ प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात की गई है। यहाँ चारों ऑप्शन दिया हुआ है। मान लीजिए 74 में अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में आ गया तो मान लीजिए आपका ये सही हो गया। अगर मान लीजिए नहीं आया 74 में, 96 में आया, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का जो प्रावधान है वो 96 में आएगा, तो इसको आप सही कर लेंगे। तो ऐसे आपको प्रश्नों को ढूंढना है। जो यहाँ पे प्रश्न होते हैं, जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है, तो अगर उसके ऑप्शन में जाएंगे तो प्रश्न ही उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए 74 दिया है, यहाँ 96 दिया है, यहाँ 107 दिया है, यहाँ 141 दिया है। तो जब 96 खोलेंगे आईपीसी, तो वहाँ पे प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में दी गई है बातें। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान आईपीसी के सेक्शन 96 से 106 में दिया गया है। यानी कि आपको जो है ऑप्शन से ही अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आईपीसी के अंतर्गत मानहानि के लिए दंड साधारण कारावास जो किस अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों है। तो अब आपको ढूंढना है कि मानहानि कहाँ है। तो मानहानि आप जो है इंडेक्स खोलेंगे आईपीसी का। तो आईपीसी का इंडेक्स खोलेंगे, उसके बाद से सेक्शन 500 पे आएंगे, 499 पे आएंगे, तो वहाँ पे देखेंगे मानहानि के बारे में लिखा हुआ है। अब मानहानि को खोलेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है, कितने साल लिखा हुआ है। तो जैसे उसमें पढ़ेंगे, या तो 2 साल लिखा होगा, या 3 साल लिखा होगा, या 4 साल लिखा होगा, या 5 साल लिखा होगा। तो मानहानि के लिए जो दंड होता है वो 2 साल ही होता है। तो ऐसे आपको ढूंढना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि आईपीसी के सेक्शन 82 और 83 के अंतर्गत एक अपराध दंडनीय है यदि यह बालक द्वारा किया जाता है। यानी किस आयु के बालक द्वारा किया जाएगा तो अपराध दंडनीय माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है आईपीसी का जो है इंडेक्स खोलना है बेयर एक्ट का, और उसके बाद से जो धारा 82 है और 83 है, दोनों को खोलना है और देखना है कि 82 और 83 में लिखा क्या है। तो 82 और 83 जैसे ही खोलेंगे वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि जो अपराध है वो कितने साल के बच्चे के द्वारा कारित किया जाएगा, तब अपराध माना जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ढूंढ लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 66 नंबर का क्वेश्चन ये है, किस अपराध के लिए एक पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो अब आप इसको कैसे ढूंढेंगे। अब आप इसको जो है 66 ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। असंज्ञेय अपराध दिया है, बी है संज्ञेय अपराध, सी है जमानतीय अपराध। तो आप जो है सीआरपीसी यहाँ पे खोलेंगे। सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है असंज्ञेय अपराध को, संज्ञेय अपराध को, जमानतीय अपराध को। तो जैसे ही असंज्ञेय अपराध पढ़ेंगे, जैसे ही संज्ञेय अपराध पढ़ेंगे, जैसे ही जमानतीय अपराध पढ़ेंगे, तो तीनों के पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगी कि जो पुलिस ऑफिसर है वो बिना वारंट किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है। तो आपको ये जो असंज्ञेय अपराध है सबसे पहले इसको देखना है, इसमें क्या लिखा है, फिर संज्ञेय अपराध देखना है, इसमें क्या लिखा है, फिर जमानती अपराध देखना है, इसमें क्या लिखा है।
तो जब आप तीनों को पढ़ लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि जो ऑप्शन यहाँ पे बी है संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध के शकल में जो है पुलिस ऑफिसर आपको जो है बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि संज्ञेय अपराध कहाँ है, असंज्ञेय अपराध कहाँ है, जमानती अपराध कहाँ है। तो ये प्रोसीजर जो है वो सीआरपीसी में दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपका जो है इसका आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सीपीसी का कौन सा आदेश यानी कि आर्डर अस्थायी निषेधाज्ञा और वादकालीन निषेधाज्ञा से संबंधित है। तो सबसे पहले अब आपको करना क्या है, सीपीसी खोलना है, सीपीसी के इंडेक्स को खोलना है। इंडेक्स में देखिए आदेश 38 पढ़िए, आदेश 39 पढ़िए, 40 पढ़िए, 41 पढ़िए, यानी चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, चारों के बारे में पढ़ लीजिए। इंडेक्स में ही आर्डर के बारे में लिखा रहता है कि फलाना आर्डर के आगे ये लिखा है, इसके आगे ये लिखा है। तो आदेश 38 यानी आर्डर 38 के आगे क्या लिखा हुआ है उसको आपको पढ़ना है। फिर आदेश 39 को देखना है कि आदेश 39 के आगे क्या लिखा हुआ है, 40 के आगे क्या लिखा हुआ है, 41 के आगे क्या लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप पढ़ेंगे उसके आगे लिखा क्या हुआ है तो आपका जो है आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे अस्थायी निषेधाज्ञा और वादकालीन निषेधाज्ञा की बात की गई है। तो आदेश किस में आएगा, वो जो है 39 में आएगा। तो 39 आप जैसे ही सीपीसी खोलेंगे तो आपको अस्थायी निषेधाज्ञा और वादकालीन निषेधाज्ञा के बारे में पता चल जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि कैसे ढूंढना है। आपको सिर्फ ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन का जो सेक्शन दिया हुआ है उसको इंडेक्स से ढूंढ लेना है, हर एक सेक्शन को पढ़ लेना है कि किस सेक्शन में क्या लिखा है। जिस सेक्शन में आपके प्रश्न का जवाब आ जाए, या यूँ कहें जिस सेक्शन में आपका प्रश्न ही आ जाए वही आपका उत्तर होगा। यहाँ पे 74 क्वेश्चन देख लीजिए, सीपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रेस जुडिकेटा की संकल्पना से संबंधित है। तो अब रेस जुडिकेटा के बारे में पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, सीपीसी खोलना है, सीपीसी का इंडेक्स देखना है, इंडेक्स में धारा 10 पढ़ना है, 11 पढ़ना है, 12 पढ़ना है, 13 पढ़ना है। 10 पढ़िए, अगर उसमें रेस जुडिकेटा आ जाता है तो उसको सही कर दीजिए, अगर नहीं आता है सही तो आगे बढ़िए। धारा 11 खोलिए, धारा 11 में अगर रेस जुडिकेटा के बारे में बात की गई है तो यहीं रुक जाइए, इसको सही कर दीजिए। फिर अगर धारा 11 में भी नहीं लिखा है तो आगे बढ़िए, धारा 12 पढ़िए, अगर इसमें भी नहीं लिखा है तो धारा 13 पढ़िए, यानी कि हर एक ऑप्शन को आप पढ़िए। अगर धारा 10 में ही आपको रेस जुडिकेटा मिल जाता है तो इसको सही कर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। धारा 11 में अगर मिलता है तो इसको सही करिए। मतलब एक के बाद एक ऑप्शन को आपको चेक करना है और जिस ऑप्शन में आपका प्रश्न आ जाए वही ऑप्शन सही होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे धारा जो 11 है वो सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय के अंतर्गत तर्क शब्दों के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है यदि अपराध कम आयु के बच्चे के विरुद्ध किया गया है। तो यहाँ पे दंड प्रक्रिया संहिता की बात की गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है अध्याय यहाँ पे 21A खोल लेना है। चैप्टर 21 से जैसे ही खोलेंगे वहाँ पे आपको जो है इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले इंडेक्स में आपको चैप्टर 21A खोलना है वहाँ पे, और आपको जो है इस प्रश्न का जवाब देना है। तो बिल्कुल मतलब एकदम आसान होता है, आप सिर्फ इंडेक्स खोल के अपने प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे चैप्टर दे दिया गया है तो आपको इंडेक्स में चैप्टर मिल जाता है कि कौन सा चैप्टर में कौन सा सेक्शन, चैप्टर के नीचे सेक्शन लिखा होता है, बीच में चैप्टर लिखा होता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको सिर्फ चैप्टर ही खोल लेना है। चैप्टर खोलेंगे वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर है कि कितने वर्ष के बच्चे के विरुद्ध किया गया है। तो वो जो है
आंसर यहाँ पे सही होगा। तो इस तरीके से जो है प्रश्न को आपको ढूंढना होता है। अब एक प्रश्न और देख लेते हैं। यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से पूछा गया है। तो आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, और यहाँ पे धारा 41 के बारे में पूछा गया है। तो धारा 41 आपको खोल लेना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। इंडेक्स में देख लीजिए धारा 41, और धारा 41 में देखिए लिखा क्या है, वो यहाँ पे सही कर दीजिए। तो ऐसे आपको सिंपल सा एकदम तरीका है। आप सिर्फ जो है जो ऑप्शन दिए रहते हैं उसको पढ़िए, और जिस ऑप्शन में आपका प्रश्न आ जाए वो समझिए आपका उत्तर है। जैसे यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, यानी ये संविधान का पोर्शन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट का आपके पास होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, उसके बारे में यहाँ पे आंसर करना है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि इंडेक्स खोलेंगे बेयर एक्ट की, वहाँ पे अनुच्छेद 51A का सब क्लास बी पढ़ेंगे। फिर अगर इसमें आपका आंसर मिल जाता है तो इसको सही कर देंगे, अगर नहीं मिलता है तो फिर आगे बढ़ेंगे। फिर 51A जी पढ़ेंगे, अगर यहाँ पे इसका आंसर यही है तो इसको सही कर देंगे, अगर ये नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो जिस ऑप्शन में आपका प्रश्न आ जाए, जैसे मान लिया 51A जी में लिखा है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है ये, तो आपका ये जो है आंसर सही होगा। मान लिया कि अगर 51A जे में लिखा है कि ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, तो ये सही होगा। यानी कि जिस ऑप्शन में आपका प्रश्न आ जाए वही आपका जो है उत्तर सही होगा। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान सा तरीका है आपको प्रश्नों को ढूंढने का। आप ऑप्शन 4 देखिए, चारों ऑप्शन को बारी बारी से आप ट्राई करिए। और ऑप्शन को आपको कैसे ढूंढना है, इंडेक्स में सिंपल होता है। इंडेक्स खोलिए, क्योंकि आप जो है फिर आपको ज़्यादा पन्ना नहीं पलटने होंगे। अगर आप इंडेक्स खोल लेते हैं, इंडेक्स खोल के वहाँ से प्रश्नों को जो सेक्शन दिया है उस सेक्शन को पढ़ लीजिए इंडेक्स में। उस सेक्शन के पढ़ने ही से आपके वहाँ आंसर जो है मिल जाते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका यही है। इंडेक्स खोलिए, वहाँ से जो है सेक्शन को पढ़िए। सेक्शन में अगर आपका प्रश्न आ जाता है तो सही है, नहीं तो फिर उसके नीचे वाला जो अगला सेक्शन दिया रहता है उसको पढ़िए। जिस ऑप्शन में आपका प्रश्न आ जाए वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऐसे इस आसान तरीके से आपको जो है AIB 18 के प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें बताया हूँ कि कैसे आपको ढूंढना है, तरीका क्या है ढूंढने का, आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी ना समझ में आई हो कोई बात तो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।